नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्लेन का 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, क्या देखें क्या बताएं क्या न करें समझ में नहीं आ रहा। निफ्टी 317 पॉइंट टूट गया। सेंसेक्स तुम्हारा 1000 पॉइंट टूट गया। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। क्या मिड कैप, क्या स्मॉल कैप, क्या निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी, क्या ऑटो, क्या आईटी। आईटी में थोड़ी सी हरियाली थी, लेकिन वो हरियाली भी कोई हरियाली किसी काम की नहीं। वही बात है कि ये जीना भी कोई जीना कर लूँ, हालत बहुत खराब। आखिर बाजार में इतनी गिरावट है क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? ऐसी कौन सी खबर आ गई? खबर पे ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, एक तो एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो, दूसरा एक तो कड़वा ऊपर से नीम पर चढ़ गया। पहले तो ये एफआईआई बेचना नहीं रोक रहे, और उसके ऊपर से एक जो तुम्हारा देखने के लिए मिल रहा है ना, प्रमोटर अपना हिस्से बेच रहे, उससे भी दबाव देखने के लिए मिला। आज अगर बात करें बल्क डील की, तो आज 7,505 करोड़ रुपए की बल्क डील थी ट्रेंट में, जिसमें कि 14% वो विशाल मेगा मॉल में, सॉरी ट्रेंट में तो कल थी, आज विशाल मेगा मॉल में थी। 7,500 करोड़ रुपये। जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। थोड़ी बहुत अगर हरियाली दिखी तो निफ्टी आईटी में, वो भी नाम मात्र के। ये जीना भी कोई जीना है क्या लल्लू? एक तो जो कंपनी है, प्रमोटर जो है ना, वो अपनी हिस्सेदारी बेच दे रहे बल्क डील के माध्यम से, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। उससे असर क्या हो रहा है, समझो बात को। जैसे 7,500 करोड़ रुपये मार्केट से गया है, ये मार्केट में वापस नहीं आएगा। अगर एफआईआई बेचें, डीआईआई खरीदे, तो समझ लो मार्केट में ही पैसा सर्कुलेट हो रहा है। कल की अगर बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3466 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। 5,000 करोड़ रुपए की, 5,032 करोड़ रुपए की डीआईआई ने खरीदारी करी। नेट नेट एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर तो अभी बना हुआ है, और उसके साथ में जो बल्क डील के माध्यम से प्रमोटर हिस्सेदारी बेच रहे हैं, वो भी पैनिक क्रिएट करा रहा है। 25,500 के ऊपर जब तक डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक नहीं कर देना, ऊपर रुक नहीं जाए ना, तब तक बाजार के अंदर ये समझना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी कि बाजार रुक गया है। अल्टीमेटली जो मजबूत शेयर है, जिन्हें हरियाली में कह सकते हैं आप, या तो एनटीपीसी, तुम्हारा ओएनजीसी, दो चार स्टॉक ऐसे रहे जो हरियाली में रहे। नहीं तो तुम्हारा निफ्टी तो आज 317 पॉइंट टूट गया, सेंसेक्स 600 पॉइंट टूट गया, बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट साफ हो गया। अब ऐसे इतना गिरने के बाद, जब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, बाजार इतना ओवरसोल्ड हो चुका है, अब इस समय पे आके बाजार में बिकवाली करना भी एक थोड़ा सा कोशिश का समय। मान लो कोई पॉजिटिव खबर आ जाए, और ऐसा हुआ क्या, गिरने के पीछे वजह क्या है? देखो, पहले तो ईरान और अमेरिका की जो बात बात हो रही थी ना जेनेवा में, वो बात बेनतीजा साबित हुई। और जितनी बार भी इनकी बात बेनतीजा साबित हो रही है, उससे एक चीज़ तो क्लियर निकल के आ रही है कि बात हो सकता है बिगड़ जाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का फुल फ्रेश वॉर हो चुका है, जिसकी घोषणा अफगानिस्तान की तरफ से भी की जा चुकी है और पाकिस्तान की तरफ से भी की जा चुकी है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्वीट सोशल पर आके बोला कि अब हम वॉर में हैं, मतलब युद्ध में हैं। बात समझो, एक जैसा हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, हमने उसका नाम ऑपरेशन दिया, तो उस स्थिति में क्या है ना, कुछ सीमित जो पावर रहती है ना, वो रहती है सेना के पास में। लेकिन अगर आकर के भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर देता है कि आज से भारत देश युद्ध में है, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसी पावर होती हैं जो स्पेशल मिल जाती हैं इंडियन आर्मी को। समझने की कोशिश करना। पाकिस्तान ने बोल दिया हम वार में हैं, अफगानिस्तान भिड़ा है। पाकिस्तान तो इतना भी क्लेम कर रहा है कि जो अफगानिस्तान युद्ध लड़ रहा है ना, उसकी फंडिंग जो कर रहा है ना, वो भारत कर रहा है। ऐसा क्लेम पाकिस्तान कर रहा है। जस्ट 1 मिनट। निफ्टी फार्मा की क्या बात करें, 2-2.5% निफ्टी फार्मा टूट गया, निफ्टी एफएमसीजी टूट गया, निफ्टी मेटल टूट गया। मतलब क्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने के लिए मिली। ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जिस सेक्टर के अंदर बिकवाली ना हो। आज हंसी इसलिए आ रही है यार, क्या पता है बाजार की स्थिति, आदमी कुछ समझे ना समझे, मतलब वो एक दिन बाजार ऊपर चढ़ता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, सोचते हैं कि ले ले, बेच देते तो अच्छा रहता, फिर बाजार नीचे से फिर से रिकवर कर जाता है, फिर ऐसा लगता है कि यार खरीद लेते तो अच्छा रहता। फिर बाजार में सब चलता रहता है। आज बाजार में चौतरफा बिकवाली का माहौल देखने के लिए मिला। हाहाकार, बाजार में जिस तरफ देखो उस तरफ हाहाकार था। अमेरिका का डाउ फ्यूचर, कहाँ तो हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, और आज तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के बाजार हमें फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम गिरते जा रहे थे, वो हमें देख के डाउ फ्यूचर गिर रहा था, और डाउ फ्यूचर गिर रहा था तो उससे देख के हम भी गिर रहे थे। स्थिति इतनी खराब थी
कि अमेरिका को हम देख के सोचते थे कि डाउ फ्यूचर अच्छा है, सोच लो 100-200 पॉइंट नीचे रिकवर कर दें, लेकिन एकदम से एक बार को तो ऐसी बिकवाली आई कि लगा कि यार किसी बड़े प्लेयर ने पोजीशन काट लिया, मतलब बड़े प्लेयर ने पोजीशन इसका रख दी है। खैर वो तो सब देखो क्या बाजार है, बाजार में सब चलता रहता है। तो क्या मानसिक तनाव नहीं लेना, अगर आपको पैसा शेयर मार्केट में लगाना तो उतना लगाओ जिससे आप लगाने के बाद चैन से सो सको, क्योंकि शेयर बाजार जो जोखिमों के अधीन है। ये समझ लो कि आपने अगर 10,000 इनकम है, आप 3,000 रुपये लगाओ ताकि आप चैन से सो सको। शेयर मार्केट आपको कभी तो इतना उत्साहित कर देगा, लगेगा कि यार इससे बढ़िया बाजार ही नहीं कोई। और जब आप आज के जैसा माहौल होता है तो देखने में लगा यार इससे पूरी बेकार तो काम ही नहीं है कुछ। बाजार के अंदर जो गिरावट देखने के लिए मिली ना, वो एक तो अमेरिका के कारण, अमेरिका ने कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं दिए जब जनेवा में बात हो गई है। और इन दोनों का जो रवैया है ना, एक बार को ईरान पे भरोसा किया जा सकता है, अमेरिका पे तो भरोसा करना मतलब समझ लो कि आप तो ये समझ लो चोर हाथ मोर मरवा रहे हो। वो अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर बाद कुछ बोलेगा। अभी वो बोल देगा टेबल कुर्सी खोज लो, थोड़ी देर बाद बोलेगा ए मैं तेरे से बात नहीं करता, और भाई लिंकन को मैं आदेश दे दिया, मारो, कर दो फायर। परिस्थिति क्या है कि कब क्या हो जाए। आज अगर विक्स वोल्टिलिटी इंडेक्स की बात करोगे तो 5% चढ़ गया है। क्या करोगे आप? बाजार के अंदर चौतरफा गिरावट है, गिरावट यो ही यो पैनिक है। पैनिक किस कारण है? क्योंकि भैया विश्व में अनसर्टेनिटी चली हुई है। पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है कि जो अफगानिस्तान युद्ध लड़ रहा है ना, जो अफगानिस्तान के लड़ाके आ रहे हैं ना, वो भारत की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, मतलब उसको जो फंडिंग कर रहा है वो भारत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री जी का अफगानिस्तान में जाना हुआ था, तो उन्होंने एक बंडल दिया था, मतलब एक समझ लो इतना बड़ा बंडल था। तो उनका ऐसा तर्क है कि इस बंडल में पैसे थे, पाकिस्तान का कहना है। अब लेकिन भारत ने तो जो ऑपरेशन सिंदूर है वो क्लोज किया है, मतलब रोका है, बंद नहीं किया कि हाँ ठीक है बंद। लेकिन अगर बात करोगे ना आप नेट नेट एफआईआई की, बिकवाली की, तो नेट नेट विदेशी संस्थागत निवेशकों की फरवरी में बिकवाली का जो दबाव है ना, वो जो प्रेशर है वो थोड़ा सा तो कम हुआ है। आज की बिकवाली का जो आंकड़ा है उससे तो लग रहा है कि भाई कम तो कुछ नहीं हुआ है, और बल्कि बिगड़ गया है। बाजार के इतने हालात खराब हैं कि अब तो 25,000 को ब्रेक मतलब संभाल ले, इतना बहुत बड़ी बात है। एक बार को लगा था कि यहाँ 25,500 के ऊपर रुक जाएगा। जल्दी जो 25,500 हो गया, 25,000 हो गया, 25,800 हो गया, ये जनरली साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। आपको देखने से लगे कि यार ये सब क्या होता है इनके अंदर, जो मतलब इन्हें देख के लगे कि यार तो बाजार पलट जाएगा। अब बाजार के अंदर एक रिकवरी आएगी, शॉर्ट रिकवरी आएगी, लेकिन वो जो रिकवरी आएगी ना, उस रिकवरी में जो बिकवाली है ना वो हावी हो जाएगी। क्योंकि होगा ये कि अब लोगों की जो एम टू एम पोजिशन है ना, जो एम टी एफ में कोई पोजिशन लेता है वो शॉर्ट होने लगेगी, एम टी एफ में लोगों की पोजिशन कटने लगेगी। और जब एम टी एफ में पोजिशन कटती है तो आपने देखा होगा कि बाजार लगातार 3 दिन तक नीचे गिरता है। मान लो आज बाजार गिरा, आज का जो सेटलमेंट होगा वो परसों को होगा, क्योंकि देखो कल तो शनिवार हो गया, परसों रविवार, परसों सेटलमेंट होगा। तो परसों को ब्रोकर जो है उन्हें मैसेज भेज देगा भाई पैसा डालो। अगर पैसा नहीं डालोगे तो वो ब्रोकर आपकी जीरो मार का सौदा काट देगा, पोजीशन काट देगा। अगर तुमने पोजीशन काटी, पोजीशन अपनी नहीं बचाई, तो जो तुम्हारे से नीचे वाला है वो रिस्क में आ जाएगा, फिर उसकी पोजीशन कटेगी। तो जब बाजार चढ़ता है तो चढ़ता भी 2-3 दिन लगातार है, और जब गिरता है तो गिरता भी ऐसे ही है। इसीलिए कहते हैं ना कि बाजार बैकफायर मारता है। इसने बैकफायर का आज अगर हरियाली वाले शेयरों में सबसे बेहतरीन में, तो वो बेहतरीन में तो एक तो आईटी के शेयर ले लो तुम, और या फिर नेटवर्क टेक्नोलॉजी को ले लो। नेटवर्क टेक्नोलॉजी तो 5% चढ़ गया, उसे खुशहाली अलग ही लेवल की थी, वो तो खुश हो रहा था, मतलब कि यार बहुत बड़ा बल्लम मार दिया मैंने। बाजार में देखो गिरावट, और गिरावट की वजह अगर आप खोजने जाओगे ना, तो प्रमोटर की बिकवाली, जो बल्क डील के माध्यम से, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन बल्क डील ना होती है। कभी प्रमोटर माल बेच दे रहे हैं, कभी एफआईआई माल बेच दे रहे हैं, कभी रिटेल पैनिक में आकर माल बेच दे रहे हैं। जब तक जो एफआईआई माल बेचते हैं तो डीआईआई खरीद लेते हैं, डीआईआई माल बेचे तो एफआईआई खरीदे। बात समझो, ये नेट नेट मार्केट के अंदर पैसा है, लेकिन जो प्रमोटर माल बेचता है ना, वो जो कंपनी का मालिक माल बेचता है वो पैसा बाहर निकाल के मार्केट में यूज करता है उसे, मतलब रियल एस्टेट में, जैसे डीएलएफ जैसे प्रोजेक्ट में, वो पैसा मार्केट में नहीं रहता, जिससे क्या है कि बाजार के अंदर पैनिक आता है। और अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि वर्ष 2020 में जो एमटीएफ की बुक थी ना, वो थी लगभग 7,500 करोड़ की। 7,500 करोड़ एमटीएफ थी 2020 में, क्योंकि लोग इतना एमटीएफ को लेकर के अवेयर्स नहीं थे। तो लेकिन जब ये हुआ 2020 के बाद, मार्केट ने गिरी, और गिरने के बाद लोगों को नुकसान कम हुआ, क्योंकि जो ज़्यादातर खुद के पैसे का था,
अब जब बाजार चलना चालू हुआ तो लोगों की जो नए लोगों की एंट्री हुई जो इस मार्केट में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, उन्होंने एमटीएफ में माल लेना चालू किया तो मार्केट और चढ़ी एमटीएफ में, क्योंकि अब उन्हें मार्जिन मिला और ले लिया, मार्जिन लिया और ले लिया। उस कंडीशन में क्या हुआ, जब एक लेवल पे अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, तुमने 40 लाख का माल ले लिया, तो जो 40 रिटर्न है ना आपका, वो रिटर्न 10 लाख का नहीं मिलेगा, 40 लाख का रिटर्न मिलेगा। अगर 40 लाख पर रिटर्न मिलेगा तो ये मान के चलो आप, अगर आपका सपोज करो 20% भी स्टॉक चढ़ गया, तो 40 लाख के आपके 20% स्टॉक चढ़ा, 8 लाख रुपए आ गए। लेकिन आपने जो प्राइमरी कैपिटल लगाई थी ना शेयर बाजार में, वो 10 लाख लगाई थी, तो आपको ऐसा लगने लगा कि यार 10 लाख लगा के मैंने 2 महीने में 20% बहुत आम बता रहा हूँ, क्योंकि जिस समय शेयर बाजार चढ़ रहा था ना, उस समय तो मतलब आप तो गधा घोड़ा जिस पे दाव लगाओगे वही चढ़ रहा था, जिस भी शेयर को खरीदोगे वही शेयर भाग रहा था। उस कंडीशन में जिसके 10 लाख लगाए, उसने 40 लाख का मान ले लिया और 40 लाख पर उसे 20% का रिटर्न मिला, तो 8 लाख रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। तो वो बोलेगा शेयर बाजार से अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसने शेयर बाजार का एक पहलू देखा है, एक हिस्सा देखा है। मतलब जो भी बोलते हैं ना कि जो नए प्लेयर्स होते हैं, उन्हें 10 साल ये समझने में लग जाते हैं कि शेयर मार्केट ऑपरेट कैसा करता है। अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है ना, तो वो कुट फुट में उलझे रहते हैं, तो 5 साल 10 साल तो उन्हें यही उलझने में लग जाते हैं कि बिजनेस चलते कैसे हैं, शेयर मार्केट नुकसान फायदा ये होता कैसे है। तो जब एमटीएफ की बुक आज वर्ष 2025 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 1 लाख कुछ की हो गई थी एमटीएफ बुक। अब इसमें जो ज़्यादातर कॉम्पिडेंट है ना, वो डिफेंस कंपनियों में है, HAL है, BEL है, ऐसी कंपनियों में। क्योंकि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर का भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, उससे पहले भी लोग बाग डिफेंस को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलिश थे। कुछ अच्छे बिजनेस भी रहते हैं, जैसे मैं किसी कंपनी को खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं दे रहा। जैसे अगर वेदांता स्टॉक की बात करूँ मैं, वेदांता शेयर 70 रुपये का था मात्र, और 70 रुपये से आज 700 पे पहुंच गया, 10 गुना हो गया, और लगभग 400 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो ऐसे स्टॉक भी हैं, लेकिन अच्छे अच्छे बिजनेस भी हैं जो बेहतरीन बिजनेस है। कुछ ऐसे भी हैं जो जीरो भी हो गए। टार्सन प्रोडक्ट है, आज देख लो कहाँ खड़ा है। मैं आप स्पाइस जेट है, चलो मैं आपको बताता हूँ। स्पाइस जेट अभी 6 महीने पहले 60-70 रुपये पे चल रहा था, आज 14-15 रुपये पे चल रहा है। 14-15 भी ज़्यादा बता दें, मैंने 12 पे चल रहा है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपकी कीमत 12,000 रुपये रहेगी। स्पाइस जेट आप चेक कर लेना। तो कहने का मतलब पूरा शेयर मार्केट का खेल है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, और अगर कोई स्टॉक गिर रहा तो क्यों गिर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। अब जैसे कोई जो PSU कंपनी है, उनमें ज़्यादातर हिस्सेदारी अगर सरकार की है और सरकार अपना हिस्सा ही बेचना चाहेगी, बोलेगी मैं 20% डिस्काउंट पे हिस्सा बेचना चाहती हूँ। दरअसल कॉल आज बहुत आ रही है, कॉल परेशान कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई देखो, जिस व्यक्ति ने एक हिस्सा देखा है ना शेयर बाजार का, वो व्यक्ति कामयाब नहीं है। शेयर बाजार दोनों हिस्से देखो, गिरता भी है। मैं अपने गजन की बात बताता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मास्टर जी हैं। मैंने एक शेयर रिकमेंड किया था, मतलब ऐसी, मतलब भाई हैं गजन है, मैंने बोला ये स्टॉक खरीद लो। उन्होंने खरीद लिया 10,000 10-12,000 रुपये। अब उनकी वैल्यू जो है वो घट करके रह गई, तुम्हारा 12,000 की जो वैल्यू थी वो रह गई 11,000। अब मैंने बोला कि एक काम करो, पैसे और डाल लो, वैसे 11,000 में खरीद लो। उन्होंने बोला यार ये तो मैंने 12,000 लगाए, तो उसी में घाटा हो रहा है मुझे 2,000 रुपये का, यार 1,000 रुपये का। मैं बोले तो बाजार है, चलता रहता है, घाटा प्रॉफिट तो सब, नफा तो सब चलता रहता है। बोले नहीं यार अभी नहीं, अब सब नुकसान हो रहा है। आप बात समझो, जैसे गोल्ड है, सोना है, चांदी है, जब वो सस्ता होता है तो आप और खरीदते हो। लेकिन इक्विटी मार्केट में इसका उल्टा है। जैसे ही वो शेयर है वो सस्ता होता है, तो ज़्यादातर जो रिटेल निवेशक है ना, वो सस्ते में बेच देते हैं। जब स्टॉक भागने के चलता है, जब वो चलता है, उस स्थिति में बेच देते हैं, खरीद लेते हैं जब स्टॉक ऑटोमेटिक टॉप पे होता है। यही कारण है कि रिटेल निवेशकों का हमेशा से एक समस्या देखने के लिए मिली है, वो बोलते हैं आप टॉप पे खरीदते हैं और बॉटम पे बेचते हैं। मतलब जब भी कोई स्टॉक चढ़ रहा होता है उसके टॉप पे खरीदते हैं, और जब वो गिर रहा होता है उसके बॉटम पे बेचते हैं। उसके पीछे जो काम है ना, उसके पीछे जो आपकी थ्योरी काम करती है ना, वो करती है पूरी साइकोलॉजी की। जिस समय बाजार गिरता है, मान लो आज बाजार आपका कोई स्टॉक है, वो जैसे मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, कोल इंडिया है। कोल आज निफ्टी इतना गिरा, कोल इंडिया तुम्हारा अगर 1% 1.5% गिरा, ½ % गिरा, तो वो गिरा नहीं मानो उसको आप। क्योंकि भाई मैंने बताया था ना कि अगर आप मान लो कोई ड्यूटी पे जाते हो और किसी बस में बैठ के जा रहे हो, और वो बस में आप घर से लड़ाई करके गए, और वो घर बस में सभी दोस्त आपके हंसते गाते गुनगुनाते मस्त गाना गाते हुए जा रहे हैं, तो फिर आप घर की टेंशन भूल के एक बार तो गाना गुनगुनाने लगोगे। ये क्या सेंटिमेंट है। ऐसे ही शेयर बाजार में जैसे ही आज पूरा सेंटिमेंट खराब है, आपका स्टॉक कितना भी अच्छा है, कितना ही बेटर है, और वो पता चले सब रो रहे हैं, तो बोले यार चल अपन भी एक बार रो ही लो।
अगर आपका अच्छा स्टॉक है, 1-2% गिर जा रहा है तो वो गिरना मत मानो। स्टॉक गिरना किसे कहा जाता है? अगर निफ्टी तो गिरे 1% और आपका स्टॉक गिर जाए 20%, उसे गिरते हैं गिरना। बोलोगे यार शेयर बाजार में शेयर गिर गया। इसलिए पैनिक ना हो, घबराए नहीं, सब होगा, सुनेगा बाप पथारी की, चिंता न करें। ये है कि बहुत कोशिश रहें, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है, कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध फ्लेस में आ चुका है, और पाकिस्तान की तरफ से पावर कौन खड़ी है? अमेरिका, जो कि सभी जानते हैं अमेरिका ने पाकिस्तान के सिर पर हाथ धर रखा है। और अफगानिस्तान के पीछे जो पावर खड़ी है वो है भारत और चीन और वो रूस। ये तीनों हैं, सामने नहीं आ रहे लेकिन ये तीनों लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान से भारत नहीं लड़ रहा, रूस भी लड़ रहा है, चीन भी लड़ रहा है। अब पाकिस्तान, देखो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, अफगानिस्तान ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के F-35 मार गिराए हैं। ऐसा भी रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि 55 से ज़्यादा जो जवान थे पाकिस्तान के वो मारे गए, कुछ पाकिस्तान के जवान बंधक बना दिए गए, और 18 से ज़्यादा जो पाकिस्तान की चौकियां हैं उन पर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान का। ये खबरें हैं जो कि चल रही हैं। खैर इस बात को विषय समझो यार, ये झगड़ा हो क्यों रहा है? तुम तो मुद्दे की बात बताओ कि झगड़ा किस वजह से है। वो तो समझ लेंगे हम, पाकिस्तान ने मारा, अफगानिस्तान ने मारा, तो वो झगड़ा समझो, पहले झगड़ा क्या। दरअसल जिस समय पर ब्रिटेन की हम कॉलोनी हुआ करते थे, भारत भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, पाकिस्तान भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, और अफगानिस्तान भी था, तो उस समय पर इन दोनों प्रांतों को अलग अलग करने के लिए एक डुरंडो लाइन का बना रखी थी अंग्रेजों ने, कि भाई इस तरफ पाकिस्तान रहेगा, मतलब इंडिया रहेगा, और उससे अफगानिस्तान रहेगा। उस लाइन को मानने से इनकार करते रहे अफगानिस्तान वाले, हट हम नहीं मानते, सब फर्जी है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है ना, उसको भी अफगानिस्तान क्लेम करता है। अफगानिस्तान बोलता है ये मेरा है। अल्टीमेटली पूरा झगड़ा जमीन का है, अफगानिस्तान जमीन के कारण लड़ रहा है। अब एक ये निकल के आता है कि यार पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, अफगानिस्तान को तो निपटा लेगा। भाई अफगानिस्तान के पास में आत्मघाती लड़ाके हैं। एक उनके जो चीफ है ना सेना के, उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो हमारा परमाणु बम मार देगा, हमारे पास में आत्मघाती लड़ाके हैं, हम आपके देश के अंदर जा जाकर जहाँ चाहे वहाँ ब्लास्ट करा सकते हैं। आत्मघाती लड़ाके वो रहते हैं जो अपने शरीर के अंदर बम मार दे, जहाँ जाए वहाँ फट जाए। ये समझ लो चलते फिरते वो बम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आज जो बाजार गिरा है ना, वो विश्व के कारण गिरा है, क्योंकि डाउ जोन फ्यूचर, नेस्डैक, S&P 500 सब चौतरफा गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, चौतरफा लाल था। इसलिए आज शेयर बाजार में गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि विश्व के बाजार गिरे हुए हैं, इसीलिए भारत के भी बाजार गिरे हैं। और 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अब वही मेजर लेवल है। जब तक निफ्टी 25,400 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर दे, नेट मानो आप 25,425, और तुम्हारा अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो 60,800, इसको डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, तब तक आप निफ्टी को मजबूत ना मानो, निफ्टी कमजोर है। हाँ इतना जरूर मान लो कि आपकी खुशहाली के बता दूं कि आज जैसे बाजार खुलेगा सोमवार में, तो आपका थोड़ी बहुत रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, या शॉर्ट कवरिंग देख लो उसे। कारण ये है कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, और जब भी ऐसा होता है शॉर्ट कवरिंग आती है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। घबराएं ना, पैनिक ना करें।